आखिरकार 168 दिन बाद जो है जेल से बाहर आए, जमानत मिली। अब तो सब लोग जान ही रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है सब द्वेषपूर्ण राजनीति के कारण से ही हो रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण ही अंदर किए थे। गिरफ्तारी हुई थी और सभी लोग मानते हैं और ये साबित हो गया कि ईडी का ईओडब्ल्यू का षड्यंत्र। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को पिछले साल 18 जुलाई को ईडी की टीम आती है और उनको लेकर के जाती है। उसके बाद से वो जेल में बंद थे और 168 दिन के बाद जेल से वो आज बाहर निकल गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल परिसर में थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल प्रीमाइसेस में थे और उसके बाद जेल परिसर से निकलते हुए भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल को लेकर के तमाम कांग्रेसी जो है भिलाई 3 इसी निवास की ओर मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल आखिरकार जो है भिलाई के पदूम नगर स्थित अपने निवास पर पहुंच गए हैं। आप देखेंगे काफिले में लाल गाड़ी दिखाई दे रही होगी। काफिले में बड़ी संख्या में लोग जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे सबका अभिवादन करते हैं, सबका अभिवादन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से अभिवादन करे। लगातार लोगों का अभिवादन हो रहा है और इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे 168 दिन बाद जेल से बाहर है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, जश्न का माहौल है। इस प्रकार से लगातार लोग जो है रायपुर से उनके साथ आ रहे, उनके लोग आ रहे और जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। जबरदस्त परिवार के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग यहाँ पर जश्न में उत्साह में खुशियों का आलम आप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से 168 दिन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल जेल से बाहर थे। खुशियाँ तमाम चेहरों पर आपको दिखाएंगे, चेहरों पर खुशियाँ और इस प्रकार का उनका जबरदस्त सीएम के बेटे आखिरकार 168 दिन बाद जो है जेल से बाहर आए, जमानत मिली है। 168 दिन बेटे का जन्मदिन है। आपके जन्मदिन पर ईडी आपको लेके गई थी, क्या कहेंगे? अब तो सब लोग जान ही रहे हैं ये जो कार्रवाई है सब द्वेषपूर्ण राजनीति के कारण से ही हो रहा है, राजनीतिक द्वेष के कारण ही अंदर किए थे। अब बच्चे के जन्मदिन के दिन मुझे रिहाई मिली है, इस बात की बहुत खुशी है और अभी कोर्ट में प्रचलन पे है मामला, तो मेरा कुछ कहना भी ज़्यादा सही नहीं। समय था जेल में सेल पे बंद रहते थे तो बुक पढ़ना ही बस एक मात्र साधन था अपने आप को एंटरटेन करने का, तो बस बुक वगैरह पढ़े। और मेल मुलाकात करने कौन कौन से लोग, जैसे आपके तमाम जो लोग आते घर के लोग आते थे और बाहरी लोगों से अलाउड नहीं था, घर के लोग आते थे। अब परिवार में आ गए, बच्चे को अपने गोद में खिलाया, कितना मतलब भावुक पल था? बहुत भावुक पल था। तो भाई चैतन्य बघेल बिट्टू को आपने सुना, साफ तौर पर काफी भावुक पल था और साफ तौर पर उनका कहना है कि 168 दिन बाद जेल से जब वो बाहर आए, जमानत पर बाहर आए, अब अपने परिवार के बीच पहुंच गए और चेहरे पे भावुकता है। बेटे को गोद में उठाया, माता का आशीर्वाद लिया, पिता का आशीर्वाद लिया और आखिरकार घर में अब पहुंच गए। काफी उत्साह का जो है वातावरण है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेल मुलाकात का जो है मौका है और लोग मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और दोस्त यार भी पहुंच रहे हैं दूर दराज से। जैसे ही दोस्तों को खबर मिलती है तत्काल जो है भिलाई 3 स्थित पदूम नगर पर पहुंचते और लगातार मेल मुलाकात का दौर जो है चल रहा है। पूरे मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाएगा। तमाम जो तस्वीरें वो भी षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी हुई थी और सभी लोग मानते हैं और ये साबित हो गया कि ईडी का ईओडब्ल्यू का षड्यंत्र। मालूम है हम विपक्ष में है, ये हम लोगों के खिलाफ इस प्रकार से हम लोग बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए, तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र करेंगे, लेकिन हम लोग न झुकने वाले हैं न टूटने वाले हैं। पूरी पार्टी साथ में, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी आभार। आगे कांग्रेस के
कांग्रेस हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती तो एक ही बात कही जा सकती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। माननीय न्यायालय का जो निर्णय है वो बहुत हमको खुशी देने वाला निर्णय है और बहुत खुश है हम लोग आज। 168 दिन अपने जन्मदिन पर अंदर हुए थे और बेटे का उनके जन्मदिन है आज। हाँ जी, आज उनके बेटे का जन्मदिन है और आज तो 10-10 दिवालियां मनेंगी इस घर में, क्योंकि हमने दिवाली भी सूखी मनाई, न्यू ईयर भी सूखा मनाया। आज बेटे का जो जन्मदिन है वो ऐसा मनेगा कि बिट्टू भाई का भी जन्मदिन मनेगा और उनके बेटे का भी माननीय जन्मदिन। न्यायालय ने जमानत दिया है और सत्य की जीत हुई है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, सत्य में जयते, और सत्य की जीत हुई है। आगे जो होना है वो कोर्ट करना है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें साफ शब्द में है कि एक फरार व्यक्ति जो अपराधी है उसके बयान पे चैतन्य बघेल को अंदर किया गया था, तो वैसे ही केस में कोई दम नहीं है, इसलिए जमानत मिली है। और आगे भी इस केस में बाइज्जत बरी चैतन्य बघेल जी होंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। केवल दुर्ग जिला नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और लोगों को आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे चैतन्य बघेल जी जमानत पर छूटे हैं। हम माननीय न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, उनको आभार देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये फैसला देकर बिट्टू भैया को छुड़वाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फैसले में कहा कि बिना सबूत के बहुत दिनों तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब साफ है कि उन्हें राजनीतिक द्वेषवश विपक्षी पार्टियों ने फंसाया और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिट्टू भैया बरी होंगे और निर्दोष साबित होंगे। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तो तमाम कांग्रेस के लोग, आप भी यहाँ पर आए, घर पे आए हैं, कितना उत्साह आप लोगों के चेहरे पर, और अब क्या आगे की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जैसा पहले एक लाइन बोलूंगा, सत्य में जयते, सत्य की जीत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जितेंद्र साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, क्या कहेंगे? बिट्टू बाहर आ गए हैं जेल से, जमानत मिल गई है, और कितना उत्साह आप लोगों के बीच? उत्साह बहुत है, क्योंकि निश्चित है ईडी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास की थी और कहीं पर कुछ था ही नहीं, और अंततः सत्य की जीत हुई और 6 महीने का जो पीरियड ये बीता और आज खुशी का माहौल है और कांग्रेस के लिए और सच्चाई के लिए एक बड़ी दिन। 168 दिन बाद हमारे बॉस बाहर आए हैं, हमारे मन में बहुत उत्साह है, लोग बहुत जोश में हैं। आज असत्य में सत्य की जीत हुई है, बस इसलिए हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश है और सबके मन में उत्साह आपको काफ़ी दिख रहा होगा। पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और लोगों के मन में कितनी खुशी है और आंसू भी था जब इन लोगों ने इतना गलत किया था। तो बस इसी का हम खुशी और उत्साह मना रहे हैं।